आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है देश भर की तमाम खबरों पर। ईरान और इजरायल के बीच आज जंग का 25वां दिन है, लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका से शांति वार्ता की अटकलों को ईरान ने सिरे से नकार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने इजरायल पर भी और तेजी से हमले शुरू करने कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। बता दें कि इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सब मशीन गन सहित 21 विदेशी हथियार बरामद किए गए। बताते चले कि जो दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टरों को सप्लाई किए जाने हैं, इसके साथ ही इस मॉड्यूल से पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के तार आपस में जुड़े हुए थे। आज के तकनीक के इस दौर में पैसे ही नहीं बल्कि रसोई गैस के सिलेंडर भी एटीएम मशीन से मिलेंगे। इस डिजिटल पहल से उपभोक्ताओं पर अब गैस खत्म होने पर बुकिंग या डिलीवरी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि भारत गैस ने दिल्ली एनसीआर में अपनी तरह की पहली एलपीजी वेंडिंग मशीन शुरू की है। एटीएम से सिलेंडर लेने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाई गई है, जिससे अब आसानी से एटीएम मशीन से सिलेंडर लिए जा सकेंगे। मार्च में दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में प्री मानसून जैसे हालात बने हुए हैं। दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, जिसमें 26 और 28 मार्च के आसपास बारिश आंधी की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनों में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके कारण प्री मानसून जैसे हालात बने हुए हैं। भारत सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को 2034 के बजाय 2029 से लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों में लगभग 50% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कई पार्टियों के साथ इस पर चर्चा की है, तो वही गृह मंत्री अमित शाह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रियाओं को पारित कराने के लिए पार्टी के छोटे समूहों के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा की जानकारी दी है कि 2025 में सीमावर्ती राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती राजस्थान में हुई है। उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर 292 ड्रोन बरामद किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2025 में राजस्थान में लगभग 2.25 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए, जो देश में सबसे अधिक है। मंत्री ने कहा कि विदेश से नार्को आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं सीमा पार से मादक पदार्थों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से तस्करी रोकने के उपायों पर राय ने कहा है कि 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर 292 ड्रोन को जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में मंत्री ने कहा है कि ड्रग्स से संबंधित मामलों में 66 भगोड़ों की पहचान की गई है। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता से ये कहानी एक छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की है, जहां पर एक मोबाइल टावर के ऊपर करीब 40 फीट की ऊंचाई पर एक युवक बैठा था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लोगों की नजरें अचानक आसमान पर अटक गई। युवक नीचे झांक कर ऐलान कर रहा था, पसंद की लड़की से शादी नहीं कराई तो कूद जाऊंगा। करीब 4 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जो लोगों को हैरान करता रहा, जबकि जिस लड़की के लिए यह जिद थी वह इनकार कर चुकी थी। इस मामले को लेकर लोंड्रा थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि युवती ने युवक के खिलाफ थाने में बेवजह परेशान करने और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक को टावर से उतारने के बाद अरेस्ट कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भारत में निष्क्रिय क्षमृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का आज दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राणा को मंगलवार को एम्स दिल्ली में 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई थी। हरीश राणा का निधन 24 मार्च को शाम 4:10 पर दिल्ली के एम्स में हुआ। तो वहीं हरीश राणा के निधन की खबर सुनकर सोसाइटी के तमाम लोग उनके घर पर सांत्वना देने पहुंचे। हरीश राणा गाजियाबाद के थे और 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े थे। मिली जानकारी के मुताबिक वह चंडीगढ़ में जब पढ़ाई कर रहे थे, तब साल 2013 में अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए थे। फिलहाल इस घटना में ये बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी के लिए देखते रहे हमारे साथ न्यूज़ 7 हिंदी।